मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 में एक्सरसाइज 7.6 के कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे आपके। इस सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 7.6। इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 22। हमारे पास फंक्शन ये है एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर एक्स। इंटीग्रेट दिस फंक्शन, ये इंटू में है। तो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि दो फंक्शन एक्स के मल्टीप्लाई में हो तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम, और आइलेट के फार्मूले से ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये पहले आएगा, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये बाद में आएगा। आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने आइलेट का फॉर्मूला बताया था। आइलेट के अकॉर्डिंग जिसका नाम पहले आता है उसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, जिसका नाम बाद में आता है उसको सेकंड फंक्शन मानते हैं। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें हम। फर्स्ट एज इट इज एक्स स्क्वायर एज इट इज, ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स इंटीग्रेशन कर दिया हमने, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 2x और ई रेज टू पावर एक्स सेकंड का इंटीग्रेशन dx। याद है, देखिए मैंने क्या किया है इस लाइन में, फर्स्ट का डेरिवेटिव कर दिया और सेकंड का दोनों जगह इंटीग्रेशन कर दिया हमने। अब ये 2 बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर एक्स, 2 बाहर आएगा तो x इंटू ई रेज टू पावर एक्स dx। ये फर्स्ट, ये सेकंड। अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, एक बार और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स माइनस 2। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स माइनस फर्स्ट इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx और प्लस, और अब ये आएगा एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स माइनस 2x ई रेज टू पावर एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2 इंटू ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स प्लस। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां पे जो हमारा फर्स्ट फंक्शन था, फर्स्ट यदि हमने एक बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया तो एक्स स्क्वायर का 2x बन गया, तो पावर डिक्रीज होगी, 2 पावर थी तो 1 पावर होगी, फिर यहां से यहां 1 पावर है, फिर एक बार फिर किया तो x का क्या हो जाएगा 1। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर का 2 बार डेरिवेटिव करने से कांस्टेंट आ जाता है, और कांस्टेंट आपको पता है बाहर आ जाएगा, और e की पावर x का e की पावर x। तो इस तरह यहां 3 पावर होती, मान लो x क्यूब होती, तो 3 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ता, स्टेप बाय स्टेप। अब इसके बाद 8 देखिए आप, 8th क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.6। 8 क्वेश्चन में स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं मैं, क्या है, x टेंजेंट इनवर्स दिस, इंटीग्रेट x इंटू टेंजेंट इनवर्स x dx। इसको हमने इंटीग्रेट करना है। तो एक तो ये हो सकता है कि आप इनवर्स फंक्शन को पुट कर दें और इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर लें, ऐसा पॉसिबल है, और अदरवाइज जो है आइलेट के फार्मूले से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी सिंपल फंक्शन है, ये भी सिंपल फंक्शन है, और आइलेट के फार्मूले से भी डायरेक्ट हो सकता है, पुट करके भी हो सकता है, वो आपने देखना है। जैसे आइलेट के फार्मूले के अकॉर्डिंग यदि हम करें तो टेंजेंट इनवर्स एक्स को हम फर्स्ट मानेंगे और एक्स को सेकंड मानेंगे, ये मानेंगे। तो आप यहां से इसको फर्स्ट मान ले, इसको सेकंड मान ले, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकते हैं। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड ये है आपका कि इंटीग्रेट डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पुट भी कर सकते हैं। आप पुट ऐसे कर लें, पुट टेंजेंट इनवर्स एक्स को हमने मान लो t पुट कर दिया, t। अब टेंजेंट इनवर्स को राइट में लेके जाएंगे तो x इक्वल टू टेंजेंट t हो जाएगा, x की वैल्यू टेंजेंट t आ जाएगी, और dx निकालोगे आप, dx टेंजेंट का हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर t dt। अब यहां देखो, इसके अंदर यदि हम पुट करें वैल्यू तो टेंजेंट इनवर्स इसकी जगह t लिख देंगे, t
एक्स की जगह टेंजेंट टी लिख देंगे, dx की जगह लिख देंगे सीकेंट स्क्वायर टी डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन बड़े इजी हो जाएगा, तो इसको आयलेट के फार्मूले से फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे पूरे को। देखो जो फर्स्ट का डेरिवेटिव होता है फार्मूले में और सेकंड का इंटीग्रेशन होता है, तो सेकंड का आपने ध्यान रखना है, इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, ये फंक्शन है और साथ में डेरिवेटिव है। तो आपको ये बताया था कि फंक्शन और डेरिवेटिव दोनों प्रेजेंट है, फंक्शन को टी पुट करते हैं हम, तो यहाँ टी में है तो यहाँ हम जेड पुट कर लेंगे, तो उससे यहां से इसका हो जाएगा एक पावर इंक्रीज अपॉन पावर इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करोगे आप, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन टेंजेंट स्क्वायर टी बाई 2, यह आ जाएगा। डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिया, आप अलग से करके लिख देना, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव टी का 1, टी के रिस्पेक्ट में टी का 1, और ये आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर टी बाई 2 डी टी प्लस। अब ये 2 तो बाहर ले लेंगे और टेंजेंट इनवर्स टी का 10th क्लास के फार्मूले से सीकेंट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट ये आएगा, दिस इक्वल टू कि टी टेंजेंट स्क्वायर टी बाई 2, टी और टेंजेंट स्क्वायर टी बाई 2 माइनस 1/2 और टेंजेंट स्क्वायर को लिख दिया हमने सीकेंट स्क्वायर टी माइनस 1 डी टी। अब इसको सेपरेट द इंटीग्रेशन करोगे तो इसका टेंजेंट टी हो जाएगा, इसका टी हो जाएगा, तो अब ये आ जाएगा टी टेंजेंट स्क्वायर टी बाई 2 माइनस 1/2 और ये टेंजेंट टी और माइनस टी और प्लस। अब देखिए हमारा जो स्टेटमेंट थी हमारी वो एक्स वेरिएबल में थी और आंसर फिलहाल जो है टी में है, तो इसको हम एक्स में कन्वर्ट करेंगे, पहले एक्स में कन्वर्ट करेंगे। यहीं से जो आप देख रहे हैं यहीं से आप वापस एक्स में आएंगे, तो टी की जगह तो आपने लिख दिया टेंजेंट इनवर्स एक्स टी की जगह, और एक्स की जगह लिख दिया हमने टेंजेंट टी की जगह एक्स लिख दिया, एक्स स्क्वायर बाई 2 और बाई दिस टेंजेंट टी एक्स है और टी की जगह टेंजेंट इनवर्स है एक्स प्लस। अब ये मल्टीप्लाई करके और इनको इकट्ठे कर सकते हैं आप और सिंप्लीफाई करके यू विल गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। देखो 13 क्वेश्चन में क्या है, मैं हिंट देता हूं 13 में कि इंटीग्रेट द फंक्शन दिस, इंटीग्रेट टेंजेंट इनवर्स एक्स डीएक्स। देखो आपने इस बात का ध्यान रखना है यहां पे कि यहां अकेला फंक्शन है टेंजेंट इनवर्स एक्स, तो लॉग में या टेंजेंट इनवर्स में अकेला फंक्शन हो तो इसके इनटू में हम 1 कर देते हैं, टेंजेंट इनवर्स एक्स इनटू 1 डीएक्स। और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन में आएगा, कांस्टेंट फंक्शन है ये, और कांस्टेंट फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन में आता है आइलेट के फार्मूले में, तो इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर देंगे हम, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जैसे ही करो, मैं मान ली लाइन और लिख देता हूं, फर्स्ट एज इट इज टेंजेंट इनवर्स एक्स एज इट इज, और सेकंड का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन एक्स माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट का डेरिवेटिव, और एक्स सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स डीएक्स। अब आप देखो ऊपर 1 पावर है, यहाँ 2 पावर है, आपको बताया ऊपर 1 पावर कम हो तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बनाते हैं, तो यहाँ पे नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बना के और फिर हम फंक्शन को टी पुट कर देंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट करके निकाल सकते हैं। यह आपको प्रोसीजर पहले बताया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 13 का आपको हिंट मैंने दिया है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। जो क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज जो है 7.6, 17 में क्या है, इंटीग्रेट एक्स ई रेज टू पावर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डीएक्स। ये
ये हमारे पास जो है फंक्शन है जिसका हमने इंटीग्रेट करना है। अब हम क्या करेंगे, देखिए e की पावर x मल्टीप्लाई में है साथ में, तो यहाँ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इससे हम फंक्शन भी बनाएंगे और डेरिवेटिव बनाएंगे इसका। यहाँ डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है वो 1 प्लस एक्स है, तो 1 प्लस एक्स ऊपर बनाएंगे, तो हमने क्या किया, x में 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, नीचे से ये 1 का आइडिया कहां से आया, यहां जो बेस देख रहे हैं आप, बेस में 1 प्लस एक्स फैक्टर है, 2 टाइम्स है, तो 1 प्लस एक्स फैक्टर ऊपर बनाए ताकि डिवाइड हो जाएगी, तो 1 ऐड कर दिया, 1 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसको हमने दिस अपॉन दिस अलग कर दिया, दिस अपॉन दिस अलग कर दिया, इसको बोलते हैं हम सेपरेट द एलसीएम। एलसीएम सेपरेट करोगे तो दिस अपॉन दिस करेंगे आप, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स आ जाएगा, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, और दिस अपॉन दिस करोगे तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर e की पावर x dx। अब हमारे पास ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव। तो आपको फॉर्मूला मैंने बताया है कि फंक्शन हो प्लस में उसका डेरिवेटिव हो और इन दोनों के मल्टीप्लाई में e की पावर x हो, तो हमारा जो आंसर होता है वो आता है फंक्शन इंटू e की पावर x प्लस c। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा आपको, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जो अब आपको आइडिया कहां से आएगा, जैसे मैंने 1 बाई एक्स का डायरेक्ट बता रखा है आपको, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, उसी फॉर्मेट पे आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा। ये डेरिवेटिव की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, बाकी इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और इसके बाद बिल्कुल सेम पैटर्न के ऊपर 20th पहले मैं ले लेता हूं, चलो 20th सेम पैटर्न है 20th का 7.6। 20th में ये है कि इंटीग्रेट x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब e रेज टू पावर x dx। बिल्कुल जैसे 17 का आइडिया है, बिल्कुल 7 इसका 20th का सेम आइडिया है। देखो e की पावर x मल्टीप्लाई में है, तो हमें e की पावर x मल्टीप्लाई में आते समझ जाना चाहिए कि इस फार्मूले के चांसेस हैं, ये फार्मूला लग सकता है fx प्लस एफ डैश एक्स और e रेज टू पावर x dx को हम लिख सकते हैं फंक्शन इनटू e रेज टू पावर x प्लस। किसी भी इंटीग्रेंड में e की पावर x है तो वहां इस फार्मूले को हम चेक कर सकते हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि 100% लगेगा, लेकिन चेक हो सकता है, ये फार्मूला हो सकता लग जाए। तो इसके लिए हमें फंक्शन भी चाहिए और प्लस में उसका डेरिवेटिव भी चाहिए, तो इसी से बनाना है हमने। तो अब डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है वो x माइनस 1 है, तो न्यूमरेटर में x माइनस 1 बनाने के लिए मैंने x माइनस 3 को लिख दिया x माइनस 1 माइनस 2 और x माइनस 1 होल क्यूब e रेज टू पावर x dx। अब इसको देखो x माइनस 1, अब सेपरेट द एलसीएम करोगे, डिवाइड करोगे आप, तो हमारे पास रिजल्ट ये आ जाएगा, दिस अपॉन दिस 1 अपॉन एक पावर कैंसिल हो जाएगी x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और दिस अपॉन दिस माइनस 2 अपॉन 1 x माइनस 1 का होल क्यूब और e रेज टू पावर x dx। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव करो, दिया आएगा। आप u अपॉन v किसी फार्मूले से भी कर सकते हैं, या इसको डेरिवेटिव जैसे आपको सिखाए गए हैं, या इसको y मान लीजिए। जैसे देखो किसी बच्चे ने अपना वेरिफिकेशन करना है तो इसको y मान लिया आपने, इसको। अब आप u अपॉन v का फार्मूला लगा सकते हैं यार, लेकिन न्यूमरेटर में x नहीं है, तो x नहीं है तो पहले इसको ऊपर ले जाएंगे, तो अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो x माइनस का माइनस 2 हो जाएगा, और अब इसको हम कहेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का dy बाई dx, ये माइनस 2 आगे एक पावर कम हो जाएगी, तो बेस का डेरिवेटिव हुआ। अब ये पावर को नीचे ले जाएंगे तो ये डेरिवेटिव बनेगा इसका। तो फंक्शन और डेरिवेटिव, फंक्शन है ये fx, प्लस में इसका डेरिवेटिव है, इन दोनों के मल्टीप्लाई में e की पावर x है। तो फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, यहां पे हम करेंगे फंक्शन इंटू e की पावर x प्लस c, ऐसे हम करेंगे। ये हमारा जो है प्रोसीजर रहेगा।
और ऐसे ही करेंगे हम। अब हम बात करते हैं कि आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट आता है एटीन्थ क्वेश्चन लेता हूं पहले मैं। 18 7.6 स्टेटमेंट में पढ़ लेता हूं। 18th में क्या है, ये इंटीग्रेट e raised to power x 1 plus sin x अपॉन 1 प्लस cos x dx। देखिए, आपको मैंने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर बताया है कि cos के साथ 1 आ जाता है, cos के साथ तो हम कैंसिल करते हैं, जो हाफ एंगल फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो ये हम इसको कैंसिल करें यहां पे, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। तो ध्यान से देखो आप कि e raised to power x और 1 एज इट इज, और cos 2x का फॉर्मूला cos में लगाएंगे तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। यार ये 1 एज इट इज, और sin x का फॉर्मूला, sin 2x का फॉर्मूला sin cos में 2 sin x बाई 2 cos x बाई। ये इसलिए किया हमने कि cos के साथ 1 हम कैंसिल करते हैं, तो कैंसिल करेंगे x बाई 2 एंगल आएगा। तो इसलिए न्यूमरेटर में भी हमने x का एंगल x बाई 2 बनाया x से। अब सेपरेट द e raised to power x dx। अब 1 से 1 कैंसिल, ये आएगा 1 प्लस 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2। अब दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, जब आप सेपरेट करते हैं तो क्या रिजल्ट बनेगा, 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2, और ये 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ये अब 2 से 2 कैंसिल, एक cos से पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो गया हमारे पास 1 बाई 2 सीकेंड स्क्वायर x बाई 2 और साइन अपॉन कॉस टेंजेंट x बाई 2। ये अब टेंजेंट x बाई 2 को मैंने पहले लिख दिया ये, और प्लस 1 बाई 2 सीकेंड स्क्वायर x बाई 2 को बाद में e रेज टू पावर x। अब ये फंक्शन है हमारे पास, ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है। फंक्शन और डेरिवेटिव दोनों, फंक्शन के प्लस में डेरिवेटिव हो और दोनों के मल्टीप्लाई में e रेज टू पावर x हो। ये ध्यान रखना कि यहाँ e रेज टू पावर x ही होना चाहिए, तभी लगेगा फार्मूला ये। x के अलावा कोई भी मतलब जो है इसकी मल्टीप्लाई वगैरह बनाओ, ये फंक्शन इनटू e रेज टू पावर x प्लस याद है। इसके बाद आता है नेक्स्ट 21 देखिए आप। 21 में क्या है, e रेज टू पावर 2x इंटू साइन x का इंटीग्रेट करना। देखो यहां पे दोनों ऐसे फंक्शन हैं कि आप आइलेट के फार्मूले से इंटीग्रेशन करोगे तो कोई भी फंक्शन एलिमिनेट नहीं होगा। जैसे मैंने आपको आज पहला क्वेश्चन समझाया था, वो मैंने ये बताया था कि x स्क्वायर का एक बार डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, फिर 2x का 2 हो जाएगा। तो धीरे धीरे वो फंक्शन क्या है, ये पावर कम हो रही थी और वो खत्म हो जाता है।
तो एक फंक्शन बच जाएगा, तो प्रीवियस फार्मूले से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इन दोनों में से कोई भी फार्मूला आप अप्लाई करेंगे तो ये दोनों में कोई भी एलिमिनेट नहीं होगा, तो इसको हम आई मान लेते हैं, लेट आई। इसको मैंने ऐसे लिखा आइलेट के फार्मूले से कि साइन एक्स और ई रेज टू पावर 2x dx, ये फर्स्ट ये सेकंड। अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे इसको, तो फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर 2x बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव साइन एक्स का कॉस एक्स और सेकंड का ई रेज टू पावर 2x बाई 2 dx प्लस। अब हम क्या करेंगे कि इस 2 को बाहर ले आएंगे, ई रेज टू पावर 2x बाई 2 1 बाई 2 कॉस एक्स। अब आप देखो हम इसको लेके चले थे, इसको लेके चले थे हम, और यहां पे पहुंच गए वापस। तो क्या एक बार मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया तो क्या चेंज आया, साइन एक्स की जगह तो कोस एक्स आ गया और ई रेज टू पावर 2x सेम इंटीग्रेशन के अंदर यही सेम, तो एक फॉर्मेट का फर्क पड़ा है कि साइन एक्स की जगह क्या आ गया, कॉस एक्स। तो अब हम क्या है अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, ये वाला दोबारा आ जाएगा, ये वाला दोबारा आ जाएगा इसमें, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो साइन एक्स ई रेज टू पावर 2x बाई 2 और ये 1 बाई 2 एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज कॉस एक्स एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर 2x बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन फॉर्मूले के हिसाब से कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स ई रेज टू पावर 2x बाई 2 dx प्लस ये। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, 2x बाई 2 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाई 4 कॉस एक्स ई रेज टू पावर 2x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाहर माइनस है, एक 1 बाई 2 तो ये है, एक 1 बाई 2 ये है, तो ये माइनस माइनस प्लस फिर माइनस 1 बाई 4 और ये साइन एक्स ई रेज टू पावर 2x dx प्लस। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि जिसका मैं इंटीग्रेशन कर रहा था स्टार्टिंग से वही दोबारा आ मेरे पास, साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स, साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स, और इसका हमने निक नेम पुट किया आई, ये आई है, तो आई है तो एक आई तो ये रहा हमारे पास, ये आई है चलता रहा है, और एक आई इसको मानेंगे आप, ये आई है क्योंकि उसका नाम मैंने आई रखा हुआ है, ये माइनस 1 बाई 4 आई, इस साइड में प्लस हो गया 1 बाई 4 आई आ गया ये वाला, और इन दोनों में बड़े आराम से आप जो है कॉमन भी ले सकते हैं, ई की रेज टू पावर 2x, ये आ जाएगा साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 4 प्लस। अब यहां एलसीएम लेके ऐड करेंगे, 4 एलसीएम आएगा तो 5 बाई 4 आई हो जाएगा, और अगली बार इसे डिवाइड करते हैं, यहां एलसीएम ले लेंगे। तो ऐसे आप मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं। और अब मैं एक 22 का भी हिंट दे देता हूं आपको, 22 का हिंट दे देता हूं कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल dx। देखो वैसे तो हमने सेकंड चैप्टर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इस टाइप के करवाए हैं आपको, फिर भी जो है देखिए मैं यहां पे इसको पहले सिंप्लीफाई करूंगा, यहां मैं ऐसी वैल्यू पुट करना चाहता हूं कि अंदर साइन बन जाए ताकि साइन साइन इनवर्स कैंसिल हो जाए। तो ये जो अंदर वाला ब्रैकेट के अंदर जो फॉर्मेट है, ये फार्मूला यदि आपको ध्यान हो तो x को आपने tan थीटा पुट करना पड़ेगा, थीटा या t ले रहे तो t पुट करते हैं आप, x के अलावा कोई वेरिएबल ले सकते हैं आप, और अब x का dx हो जाएगा और टेंजेंट t का हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर t dt। अब इस सिंप्लीफाई करो इसको तो ये आएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा
अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा की जगह टी ले रखा मैंने टी, टेंजेंट स्क्वायर टी, और dx की जगह आएगा सीकेंट स्क्वायर टी dt। अब ये ब्रैकेट के अंदर साइन 2t का फार्मूला है, साइन 2t का टेंजेंट में फार्मूला ये होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आपको याद होने चाहिए, सीकेंट स्क्वायर टी dt, साइन साइन इनवर्स टेंशन। अब ये 2t का 2 बाहर आ जाएगा, और अब इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना, सीकेंट स्क्वायर टी dt। ये आइलेट के फार्मूले से फर्स्ट ही सेकंड, एक बार करोगे तो बड़े आराम से हो जाएगा, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर टी का होता है टेंजेंट टी का डायरेक्ट फार्मूला होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये टी में रिजल्ट आएगा, टी को वापस एक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे आपने इसको रिवाइज करना है। थैंक यू।